जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज, साथ ही साथ प्रभात टाइम्स। इस शिक्षिका मधुबनी जिला के शिवगंगा बालिका प्लस 2 विद्यालय से, जिनका नाम भारत के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में इनका चयन हुआ है। बिहार के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें कैमूर जिला के तरहनी प्राथमिक विद्यालय के सिकंदर कुमार सुमन है और वहीं दूसरी शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, जो कि मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने शिवगंगा स्कूल की शिक्षिका है, जिनको यह सम्मान शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा 5 सितंबर 2024 को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी बीच इनसे जानते हैं इस खुशी के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी है। मैं शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में 2014 से ही इससे पहले आप कहाँ जॉब किया? नहीं, इससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और सबसे पहले मैं जब 10th पास करके तब से ही मेरा एक था कि लड़कियों की शिक्षा। मैं जब भी स्कूल से फ्री होते थे तो बच्चे स्कूल से आने के बाद मतलब खेलने कूदने में लगते थे, लेकिन मैं उन लड़कियों को लेकर पढ़ाने बैठती थी जिनके गार्जियंस पढ़ाना नहीं चाहते थे। मैं उस सब में से लड़कियों की शिक्षा पे काम कर रही हूँ और मेरा एक था कि जीवन में मैं कभी भी बनूंगी तो सरकारी स्कूल की शिक्षिका बनूंगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, खासकर लड़कियाँ, जहाँ उनका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने शिक्षिका के होने को चुना था। आपके किन श्रेष्ठ कामों की वजह से आपको ये सम्मानित किया जा रहा है, क्या लगता है? नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मुझे इतना राज सत्कार दिया गया, ये सम्मान मुझे दिया गया। इसके लिए तो मेरे पास शायद कोई शब्द न हो, लेकिन मेरा जो काम था उस पटल पे जो नेशनल जुड़ी थी, मुझसे एक ही सवाल पूछी थी कि मैंने देखा है आपके प्रोफाइल में कि आपने गरीब बच्चों पर ज़्यादा काम किया है, आत्मनिर्भर बनाने की, और आपका पहल काफ़ी सारी है। आपको क्या इस दौरान कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा? तो आप इस क्षेत्र में क्यों काम करें? बहुत सारा क्षेत्र है, क्यों आप लड़कियों के लिए ही लगी हुई हैं? तो मैंने बस उनको एक ही कहा था, सर, ये हमारे भारत का सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि मेरा सपना है कि बेटी को बचाओ भी, बेटी को पढ़ाओ भी, लेकिन बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारी बेटियां पढ़ेंगी नहीं, मतलब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक हमारी बेटियों का शोषण होता रहेगा। इससे पहले आपको कभी कोई सम्मान मिला हो शिक्षा जगत में? जी हाँ, इससे पहले भी मुझे 22 में मिल चुका है, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रीय 22 में मुझे मिला था और आज तक के लिए मैंने सर, चूँकि 10 साल होता है इसका क्राइटेरिया, इस साल मुझे 10 साल पूरा हो गया था, तो मैंने अप्लाई किया। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बिहार के सिर्फ और सिर्फ 2 जिले के शिक्षक का चयन हुआ है, जिसमें कैमूर जिला के और दूसरा जो डॉक्टर मीनाक्षी मधुबनी जिला की शिक्षिका है। मैं कहना चाहूँगी सर कि जब मैं इस विद्यालय में आई तो कभी भी कोई टीचर तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उनको चेयरपर्सन का सपोर्ट न मिले। इस विद्यालय में जब आई उस समय सुनैना मैडम थी, उसके बाद फिर समीर सर आए, फिर रजनी मैम आई, अभी अनिता मैम है, जो भी इस चेयर पर रही, काफ़ी मुझे प्रोत्साहन कि मुझे कभी भी नहीं रोका गया किसी काम के लिए। मैं अगर कुछ भी करना चाहती हूँ बच्चियों के लिए तो कभी किसी ने नहीं कहा कि नहीं आप इस काम को अभी नहीं कीजिए, बाद में कीजिएगा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी एक, क्या कहूँ कि एक सीढ़ी बन गई मेरी सफलता की, कि सभी का सपोर्ट मुझे बहुत मिला। सभी शिक्षकों ने मुझे हर कदम पर सहयोग किया। मुझे जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी मैंने किसी को भी किसी चीज़ के लिए कहा, तो कभी किसी ने नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगा आपके लिए। तो ये कहीं ना कहीं मेरी सफलता में सभी का योगदान है। इसलिए ये सफलता मेरी खुद की नहीं है, मेरे पूरे विद्यालय परिवार की है और मैं सारा सफलता का श्रेय अपने विद्यालय परिवार को, अपनी बच्चियों को देना चाहती हूँ। बच्चियों को इसलिए देना चाहती हूँ सर कि मेरा मानना है कि हम शिक्षकों का जो प्रमाण पत्र होता है ना, बच्चों की सफलता है। हम बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, अगर बच्चे सफल ही नहीं हुए तो हमारा शिक्षक बनना बेकार है। आज मैं जहाँ हूँ इसलिए हूँ क्योंकि हमारे बच्चियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तभी मुझे नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए चुना गया। अगर मैं कुछ नहीं कर पाती बच्चों के लिए तो सर आज मैं यहाँ नहीं हूँ। इसलिए हमारी बच्चियों का, हमारे सभी शिक्षकों का, हमारे सभी प्रधानाध्यापिका का इसमें काफ़ी सहयोग है और सबसे बड़ा सहयोग मेरे पति का है और मेरे बेटे का है, क्योंकि एक महिला के लिए सबसे बड़ा संघर्ष उसके परिवार से, उसके ससुराल से शुरू होता है और मेरे पति ने हर संभव कोशिश की। मैं अगर रात को 10 बजे भी उन्हें बोल देती हूँ कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, तो आज तक उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा नहीं जाना है। यही कारण है सर कि पिछले 1 साल में मैं 20 बच्चियों के बारे में आपको सिर्फ अपने बलबूते पर। मैं शिवगंगा गर्ल्स प्लस 2 हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। जब से मैं आई हूँ मीनाक्षी मैडम के साथ जो संबंध है एक अलग है, और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी का जो चयन हुआ है वो हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है, गौरव की बात है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। इसी तरह अपने जीवन में ये आगे बढ़ती रहें। मेरा जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, बहुत व्यापक है। जब से मैं यहाँ आई हूँ एक
छात्राओं के साथ एक अलग जुड़ाव है इनका, एक ग्रुप के माध्यम से हो या उनके घर जाके हो या उनके अभिभावक से मिल के हो, लेकिन एक खुलकर सभी छात्राओं से बात करती है और उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उस कठिनाइयों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके लिए बच्चों को सुझाव देती है, छात्राओं को सुझाव देती है। उनके लिए जो उपलब्ध हो सके, जैसे हमारे विद्यालय में सैनिटरी पैड मशीन है उसकी व्यवस्था करवाई। जो गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं 1 रुपये डालकर वो अपना पैड निकाल सकती है और अब अपने आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। हम सभी क्षेत्रों में इनको देखे हैं कि बच्चों के साथ एक अलग संपर्क बनाते हैं। के स्कूल से एक शिक्षिका का चयन जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ, ये तो दिल ही बता रहा है, इतना मुशर्रत खुशी और गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे विद्यालय के शिक्षक एक साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया 2014 में, लेकिन आज बहुत ही हद तक आगे अपनी मेहनत से हम ये नहीं कहेंगे कि, और विद्यालय का सहयोग, सभी शिक्षकों का सहयोग मिलता रहा, जो भी कार्य क्षेत्र में गई हो और सहयोग की ज़रूरत हुई किसी से भी उनको लोगों ने साथ दिया और आज वो 2022 में राजकीय और राष्ट्रीय आज उनको मिला है। हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं मीनाक्षी मैडम को कि इस तरह से आप स्वस्थ रहें और इस तरह से कार्य करते रहें। इस विद्यालय के कुछ छात्रा हैं, उनसे जानने की कोशिश करते, क्या कहना चाहेंगे शिक्षिका के बारे में? क्या नाम हुआ आपका? कैसी है मीनाक्षी और उनका जो ये सब्जेक्ट है ना हिस्ट्री, वो बहुत अच्छा है, पढ़ाने में बहुत अच्छी है, हमें टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आती है। अच्छा, और कुछ एक्टिविटी जिसमें मैम हमेशा सहयोग करती हो पढ़ाने मैम पहले खेल में बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, हम लोग को रोज़ प्रैक्टिस करवाती है, कभी कभी ग्राउंड में उतर के हम लोग को सिखाती है कैसे प्रैक्टिस होता है। उसके अलावा मिट्टी से जैसे मूर्ति बनता है, प्रोजेक्ट जो एक चैप्टर होता है उसका पहले प्रोजेक्ट बोलती है बनाने के लिए, वो प्रोजेक्ट बनता है, समझाती है, उसके बाद मैम स्टार्ट करती है पढ़ाई। कैसा लग रहा है आप लोग को जो है मैम को जो है राष्ट्रीय लेवल पर क्या क्या पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा शिक्षक दिवस के दिन? कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी मैम जो है वो हिस्ट्री पढ़ाती है और मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है और जो भी कुछ हो रहा होता है, जो हम लोग को नहीं पता हो रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन सा एग्जाम अभी आ रहा है, तो उसके बारे में मीनाक्षी मैम ग्रुप पे सबको बच्ची को बताती है कि अभी ये एग्ज़ाम आने वाला, तुम लोग फॉर्म भरो, अच्छा होगा। और जितना भी एक्टिविटीज़ होता है वो मैम करवाती है, जैसे खेल करवाती है, फिर मैम हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर को पढ़ाने से पहले बोलती है कि उसका आप प्रोजेक्ट बना के लाओ, उसके बाद मैम समझाती है। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा सहयोग मिला है फिजिकल रूप से कहा जाए खेल कूद के प्रतियोगिता में और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो एक सर हैं, उनसे जानते हैं क्या कह रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? सुनील कुमार ठाकुर मेरा नाम हुआ। मैं उच्च विद्यालय संभवार में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। किस तरीके से आप कब से जानते हैं मैम को और कैसे आपने शिक्षा जगत में उनको सहयोग किया? मैडम को मैं 2014 से जानता हूँ, जब जितवारपुर उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी और मैं आपको बताते चलूँ कि लगभग शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय की करीब 100 बच्चों की टीम थी और मैं इनके कार्य व्यवहार से काफ़ी प्रसन्न हुआ था और इनके बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इफेक्टिव था। इसमें से कुछ बच्चियाँ राष्ट्रीय स्तर पर भी गई। उसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि जिला स्तर पर जो भी प्रतियोगिता होती है और यहाँ पर हमने कई बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी कराई है, रग्बी, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, उसके बाद फुटबॉल कराई है। तो मैम का उसमें सहयोग रहा है सारा, क्या कहते हैं, अंपायरिंग से लेकर के अन्य कार्यों में मैडम का पूर्णतः सहयोग रहा है। मैम काफ़ी इफेक्टिवली काम करती थी, उस वजह से इनका नेम फेम हुआ और इसके यहाँ के बच्चे रेगुलर रूप से अभ्यास करते थे एथलेटिक्स, कबड्डी और अन्य गेमों में। तो आपको जैसा जानकारी हुआ कि बहुत सारी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है और मैम को कई बार हमने टीम मैनेजर बना के भेजा है जिला स्तर से और राज्य स्तर से और राष्ट्रीय स्तर पर कई बार टीम मैनेजर प्रभारी के रूप में मैम गई हैं। तो मैम के जो बच्चों के प्रति लगाव था, एक समर्पण था, 11-11 बजे रात तक काम करना और बच्चों को के प्रति लगे रहना। तो 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल का सफ़र हम लोग का रहा है और इसी वजह से आज मैम के इतना जो मैम का मेहनत है उसको लेकर के राज्य पुरस्कार और फिर अभी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए